ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, पर हर एक कोल कई बार तो मौका नहीं हुंदा, कई बार वक्त नहीं हुंदा, कई बार रुझेवें इन्ने ज़्यादा हो जाते कि उत्थे पहुंचा नहीं जाता। तां हमेशा मन के अंदर बरकरार रहिंदी है कि सचखंड श्री हरमंदर साहिब के दर्शन किए जान। वो सिर्फ सिख धर्म नाल जुड़े हुए लोगों की गल नहीं, वो दुनिया भर विच वास्ते उन्हां लोगों की गल है जो उस जगह ते जाके एक बार नतमस्तक होना चाहुंदे ने। हुण जे मैं तुहानूं कहां कि अजिहा एक मौका कैनेडा विच ही पैदा हो गया कि जे तुसी भारत नहीं जा सकते, हरमंदर साहिब नहीं पहुँच सकते, तो तुसी वो अनुभव, मैं ये तो नहीं कहता कि पूरा पूरा अनुभव तुहानूं हो जाएगा, पर किते ना किते उस दे नेड़े तेड़े तुसी पहुँच सकते हो। उस अनुभव दे तुसी उस पवित्र स्थान ते जाके उसनूं महसूस कर सकते हो मिक्स रियलिटी के नाँ ते। जी हाँ, ब्रैम्पटन दे विच तुसी इस अनुभव नूं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इत्थे एक अजिही तकनीक दे नाल हरमंदर साहिब के दर्शन करवाए जा रहे हैं। तो उस बारे दस्सण लई मेरे नाल स्टूडियो में मौजूद ने साडे दो मेहमान। मेरे नाल ने मनी जी एंड प्रदीप जी। मनी जी, प्रदीप जी, आपका स्वागत प्राइम एशिया टीवी पे। सत श्री अकाल जी। मैं तुहानूं दस दूँगा जी, मैं सवाल हिंदी में करांगा क्योंकि पंजाबी वो समझ नहीं सकते, पर सिर्फ हिंदी में ही वो जवाब दे सकते हैं। प्रदीप जी सिर्फ इंग्लिश में जवाब देणगे, मनी जी हिंदी में जवाब देणगे। इस करके मैनूं उन्हां नाल गलबात हिंदी में करनी ज़रूरी हो जाएगी, लाजमी हो जाएगी। सबसे पहले प्रदीप जी आप बताइए, पीडीए ट्रेड फेयर्स क्या है, और ये जो आप लेके आए हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट जो लेके आए हैं जिसमें आप स्वर्ण मंदिर के दर्शन करवाएंगे लोगों को, वो क्या है, ये आइडिया कहाँ से आया? We are essentially in the business of organizing international trade fairs and conferences. There is a talk essentially in the industry that this is going to get replaced by the digital industry. So we have been looking at the digital space for quite some time, and we came upon this idea because we said which is a good place to reproduce, and we came upon the idea of the Golden Temple, and to show it in a place like Canada where the Sikh diaspora is the largest. जी बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने कहा कि सिख धर्म ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਚੁਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ शुरू हो गई। मनी यहाँ तक तो पहुँच गए कि ये आइडिया आ गया, प्रदीप जी को आइडिया आ गया, लेकिन आइडिया आना और उसको एग्जीक्यूट करना, उसको असल में पेश करना, वो एक बड़ी बात होती है। तो उसके आगे आप कैसे चले फिर? तो जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम हरमंदर साहब के साथ, उनके साथ अगर कुछ कर सकें, तो सबसे पहला स्टेप ये था कि हमारे को कंटेंट जो है बिल्ड करना था। तो हमने सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि यूएस में और कनाडा में बहुत अच्छा काम कर रही है सिक्खी के एजुकेशन पे, उनके साथ हमने टाई अप किया। उन्होंने हमारे साथ सारा कंटेंट क्रिएट किया। हमने सबसे पहले हमने खुद जानने की कोशिश करी वहाँ के सारे जो ऑपरेशन हैं, जो वहाँ के बिलीव्स हैं, उन सबको। उसके बाद फिर हमने कुछ जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हमने उसको रिक्रिएशन शुरू किया। पिछले करीब 18 महीने से इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। करीब एक बहुत बड़ी टीम इस प्रोजेक्ट के पीछे काम कर रही है। हरमंदर साहब जो है, जैसा आपने कहा कि एक ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल जगह नहीं है, उसमें एक बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप, जो आप हमारे जो गुरु साहब के साथ जो रिलेशनशिप है, उसके लिए वहाँ का एक एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें विजन, साउंड और जो टेक्सचर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। हमने उनको कैप्चर करने की कोशिश करी है। प्रदीप जी, जब भी किसी रिलीजियस जगह को हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वर्चुअल हो चाहे जैसे मिक्स रियलिटी है,
उसके लिए उस जगह के साथ जुड़े हुए लोगों के, क्योंकि उनकी भावना जुड़ी होती है उसके साथ, तो एक वो परमिशन लेनी ज़रूरी हो जाती है। तो जैसे आपने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट, तो उसमें कोई आपको मुश्किल आई, क्योंकि SGPC से या बाकी जो उसके साथ जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनसे परमिशन ली पहले? No, you see, essentially we have only recreated what is there. Okay. We have not given any opinion about any religion, and we have taken this from public domain and worked on it. अच्छा जी। Yeah, that is how it is done. तो अगर मैं इसमें ऐड कर सकूं, देखिए होता ही सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर कि कंटेंट और क्या दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि रिलीजियस सब्जेक्ट है तो उसमें काफ़ी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो कोई चीज़ ना आप उसमें ना आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, ना आप उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ कम कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको समझने का प्रोसेस था पहला। उसके बाद जो पब्लिक डोमेन्स में अवेलेबल थी हमारा, क्योंकि हम जो है एज ए सेट के टेक्नोलॉजी जो है वो 3D रिक्रिएशन होती है, तो उसमें आपको आपने मेन इमेजेस के साथ आप काम करते हैं, तो उस तरीके से हमने उसको पूरा रूप दिया है जी। तो जैसे इन्होंने मनी ने बताया कि 18 महीने का टाइम लगा, तो 18 महीने के टाइम के दौरान यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या उसके पड़ाव क्या थे, क्या क्या स्टेजेस थी उसकी शुरू से लेकर? जैसे इन्होंने बताया कि रिसर्च तो हो चुकी थी, उसके बाद आगे कैसे चली ये सारी? See, we had to compile the content that we got from SICRI, and we have to work on the digital imaging so that when it is recreated at the size, it's projected on a 15 feet high wall by 100 feet. So there's a lot of work that needs to go in the back room. So those are the kind of things that we have gone through. Also identifying the place, the correct place. We've got a place in Brampton. It's called Bramley, and we have a 30,000 square feet space. To identifying that space. Secondly, we have used only all subcontractors to do this job has been from Canada only. We have not brought people from India. We have come up just by ourselves and used all facilities and services that is available in Canada to recreate this. Yeah. तो पहले इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हो चुका है या? जी, हमने पहले इंडिया में एक प्रोजेक्ट किया था जो कि आर्ट बेस्ड है, जिसमें हमने आर्ट को रिक्रिएट किया था। जी। उसके बाद हमने अभी इस वाले प्रोजेक्ट में शुरू किया कुछ और, जैसे कि प्रदीप ने कहा, सबसे पहले हम जब हमने सिकरी के साथ कंटेंट बनाना शुरू किया, फिर हम यहाँ पहले विज़िट में हम कनाडा आए, हम लोगों ने काफ़ी लोगों से बातचीत करी, उनसे समझने की कोशिश करी कि क्या चीज़ें सेंसिटिव हैं, किन चीज़ों को दर्शाना चाहिए। उनके बेसिस पे हमने इस जगह पे सिर्फ गोल्डन टेम्पल का एक्सपीरियंस नहीं है, हमने कुछ वैल्यूज़ भी देने की कोशिश करी है। अच्छा। जो कि हमारे आज के जनरेशन्स के लिए, क्योंकि आज की जनरेशन मैं जिसको आईपैड जनरेशन कहता हूँ, उनके लिए टच और फील ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनको हम एक जगह बिठा के अगर कुछ समझाने की कोशिश करें दिक्कत होती है, उनके लिए विजुअल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने उनके लिए भी कुछ कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करी, तो वो हमारा पहला पड़ाव था। दूसरे पड़ाव में फिर हम इन सारे कंटेंट को जब हम वापस लेकर गए इंडिया, हमारी जो टेक्निकल टीम है उनके साथ बैठ के एक तरफ पे हमने देखा कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी जाए जिनको बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो। तो हमने मोशन सेंसर्स वॉल क्रिएट करी, जिसमें बच्चे सिर्फ एक लेवल से दूसरे जाएंगे, अपने आप टेक्स्ट आएगा। हमने टच सेंसर वॉल्स क्रिएट करी, जहाँ पे म्यूजियम में लोग कहते हैं कि टच मत करिए, यहाँ आप आइए, आप टच करिए और सीखिए। हमने एक फ़ोन में ऐप क्रिएट किया जो कि आप जब इन एग्जिबिट्स के साथ में जाएंगे तो वो आपको पूरा नरेशन देगा। अच्छा। उसके बाद हमने कुछ इमेजेस जो कि पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी, वहाँ से हमने काफ़ी इमेजेस सोर्स करी जो कि हम लोगों ने करी, वो हमारा दूसरा पड़ाव था। तीसरा पड़ाव है जो हमने यहाँ पे भी प्रोडक्शन शुरू हुआ है, जो कि पिछले करीब 1.5 महीने से हमारा प्रोजेक्ट टीम काम कर रही है उसको पूरा खड़ा करने के लिए। और आज हम रेडी हैं पूरे प्रोजेक्ट को लेके, एंड होपफुली इट विल बी एक्सपीरियंस। तो ये प्रोजेक्ट कितने दिनों तक यहाँ रहेगा ब्रैम्पटन में? उसके बाद आगे के फ्यूचर प्लान क्या है, उसके बारे में बताइएगा। The original plan here is to run it for 60 days. And after that we will take it to different places. Vancouver is the next place, and then we'll go into New York, and then to United Kingdoms and Australia. That is the idea.
And besides this, basically besides the Golden Temple, we are now trying to use this technology, depending on how successful it is, for promoting tourism, whether it is tourism outside of from Canada to India, promoting sports. This technology can be used for promoting even sports. Anyway. ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, यानी कि तकनीक ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ हरिमंदर साहब के दर्शन करवाने की कोशिश है। मनी, आप बताइए कि आपका जो एम है कि यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ सिख कम्युनिटी ही हरिमंदर साहब नहीं जाना चाहती, बाकी लोग भी देखना चाहते हैं। आप देखते हैं हर साल लाखों करोड़ों लोग जो है हरिमंदर साहब पहुँचते हैं। रोज़ाना 1 लाख के करीब, और छुट्टियों में वो 4 लाख तक भी पहुँच जाती है लोगों की संख्या जो वहाँ दर्शन करने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका एक टारगेट क्या रखा है आपने, किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं आप? देखिए, टारगेट ये है कि हमारी जो संगत है इनको तो उनके लिए तो है ही, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अगर जो हमारी कैनेडियन पॉपुलेशन है, जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ आप सिक्खी सेलिब्रेट करेंगे, सिखिज्म को समझेंगे। क्योंकि मेरा ये भी मानना है, क्योंकि इन पिछले 18 महीनों में जितना हमने समझा है, शायद हमें अभी भी, क्योंकि हम एक बहुत यंग इंस्टीट्यूशन है, हमें अभी सिर्फ 500 साल हुए हैं, तो इन सालों में शायद लोग अभी भी हमें जान रहे हैं। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जहाँ लोग आकर हमें जानेंगे, समझेंगे, हमें सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि नॉन सिख कैनेडियंस, लोकल्स, वो ज़रूर आएँ, वो इसको एक्सपीरियंस ज़रूर करें। तब हमें लगेगा कि हमने जो काम करने की कोशिश करी है वो कहीं कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ है। प्रदीप जी, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होता है मन में। आपको इससे पहले सिख धर्म के बारे में या श्री हरिमंदर साहिब के बारे में कितना ज्ञान था, उसके बारे में आप कितना जानते थे, या उसके लिए बाद में जो स्टडी किया उसके साथ साथ जानना शुरू किया इस प्रोजेक्ट से पहले? No, before this project I did not know much about Sikhism. Yeah. I have learned a lot after we started this one. Yeah. But essentially what I want to say here is that what we are showing there in the Golden Temple experience is a much more realistic approach than what you can see on TV or on a brochure. But it is, the prime intention is that people will come and see that and get encouraged to go to Amritsar and see the Golden Temple, because this is still not compared to the real thing. Okay, so this is only a step towards going to the Golden Temple. जी, तो अब जैसे हम पहुंचते हैं तो शुरू कहाँ से होगा, कैसे जैसे एंटर हुए उस जगह पे, तो कैसे कैसे उसके स्टेप्स रखे हैं आपने? तो जैसे ही आप हमारे एग्जीबिशन में आएंगे तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारे पास हमने एक फ़ोन ऐप डेवलप किया है। ये फ़ोन ऐप का मकसद ये है कि आप जो हमारा टोटल एरिया है 30,000 स्क्वायर फीट, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक लर्निंग जोन है, एक एक्सपीरियंस जोन है, और एक फन जोन है। लर्निंग जोन में सबसे पहले वो बताइए, वहाँ पर क्या क्या है? हाँ, तो लर्निंग जोन में आप जैसे शुरू कुछ 7 एग्जिबिट्स हैं, एक ओंकार से लेकर मूल मंत्र, पंजाब, गुरु साहब, इन पे कुछ 7 एग्जिबिट्स हैं हमारे। अच्छा। कुछ एग्जिबिट्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हैं, जहाँ आप टच सेंसर्स हैं, जहाँ मोशन सेंसर्स हैं, जहाँ जेस्चर सेंसर्स हैं, उनसे ड्रिवन हैं। और ये ऐप आपको हर वॉल पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा। तो हमने 2 लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी और हिंदी, दोनों में हमने पंजाबी और इंग्लिश हमने दोनों में कंटेंट क्रिएट किया है। तो ये पहला जोन है जहाँ लर्निंग जोन होगा, जहाँ आप हमारे सिक्खी के बारे में समझेंगे। उसके बाद आप अगला जोन होगा जहाँ दरबार साहब के थोड़े करीब अगर हम ले जा सकें, वहाँ ऑफ कोर्स वो कुछ करीब 30 मिनट का एक्सपीरियंस है जो आपको सुबह से लेके शाम तक
का जो पूरा एक 24 घंटे का जो एक साइकिल होता है वो आपको दर्शाता है। तो सनराइज से लेकर सनसेट, प्रकाश से लेके जो पूरा पोर्शन है वो पूरा जो है हमने कवर किया है। वो करीब 30 मिनट का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप बाहर आते हैं, वहाँ पे हमने थोड़ा कुछ सेल्फी जोन्स हैं, बच्चों के लिए गेम्स क्रिएट करे हैं, थोड़े केटरिंग का वो है, और फिर कुछ हमने आर्ट शोकेस किए हैं जो कि हमारे कनाडा के ही आर्ट टीम है उनसे हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो ऐसे पूरा जो है करीब 1 से 1.5 घंटे का एक्सपीरियंस है ये आपका। ठीक है। और आई एम श्योर ये 1.5 घंटा जो भी आएगा वो भरपूर उसका एंजॉय करेगा। तो प्रदीप जी, इसके लिए टिकट होंगी या किस तरह से एंट्री किस तरह से होगी? Yeah, this basically we are there is a lot of money spent on creating this. So we are hoping to recover it out of sponsorship and gate money. ओके जी। Yeah. तो टिकट कैसे रहेगी? तो देखिए अलग अलग टिकट्स के हिसाब हैं। हमने वीकेंड्स में टिकट्स रखी हैं, कुछ $12 से लेके $20 तक के अलग अलग टिकट्स हैं। वीकेंड्स में ये कुछ $28 तक जाती हैं। फैमिली के अलग वो हैं, करीब वीकेंड में $50 है, वीकडे में 50 हैं और वीकेंड में करीब $70 तक के टिकट्स हैं। अलग अलग टिकट फॉर्मेट्स हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जहाँ तक हो सके, क्योंकि हमने अलग अलग फॉर्मेट्स रखे हैं, जहाँ तक जिन तक हम पहुँच सकें ज़रूर पहुँचे। तो किसी ने अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो किस फ़ोन नंबर पे बात की जा सकती है? आप मोबाइल नंबर है 647-324-8991। आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। आप हमारा वेबसाइट नोट कर सकते हैं www.in5experium.com। टिकट्स के लिए आप इवेंट ब्राइट के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वहाँ से आपको टिकट्स अवेलेबल होंगे। जी प्रदीप जी, जब से आप यहाँ पर आए हैं इस प्रोजेक्ट को लेके लोगों के साथ बात की होगी, लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? किस तरह के लोग मिले आपको अभी तक? Yeah, there is we've spoken to the length and breadth of people wherever we go, be it taxi drivers, be it people in the restaurant. The reaction has been overwhelming. They cannot imagine what it is, but as much as we can explain by orally, it's nowhere close to what you come there and experience. So that is what everybody is looking forward to. We hope they'll get the wow experience. We're sure they will. और ਤੁਸੀਂ ਇਸ प्रोजेक्ट बारे की शेयर करना चाहते हैं सारे दर्शकों ना, क्या शेयर करना चाहते हैं? जैसा कि प्रदीप ने भी कहा कि एक होलसम एक्सपीरियंस होगा। हमने बहुत कुछ सीखा है इन 18 महीनों में, और हमने जो कुछ सीखा है सिक्की के बारे में हमने उसको उसी इंटीग्रिटी के साथ में वहाँ प्रेजेंट किया है। जैसा कि आपने कहा कि एक हल्का फुल्का ही सही, लेकिन एक वो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है उसके कुछ करीब ज़रूर ले जा सकें, इसकी ये हमारी कोशिश है। टाइमिंग क्या रहेगी पूरे? मंडे, ये हम पूरा मंडे से संडे तक 7 दिन हफ्ते खुला रहेगा। मंडे से थर्सडे तक हम 1:30 बजे से लेके 1:30 to 8:30 रहेंगे, और फ्राइडे, सैटरडे और संडे हम 10:30 इन द मॉर्निंग शुरू होगा और 8:30 तक रहेगा। अच्छा, तो ये आज आते जाएंगे लोग, एंटर होते जाएंगे, ये एक्सपीरियंस इस तरह होगा या? हाँ जी, क्योंकि रिलेशनशिप का कहीं डिफाइन नहीं कर सकते, दरबार साहब को डिफाइन नहीं कर सकते। तो लोग शायद 1 घंटा बैठना चाहें, आधा घंटा बैठना चाहें, लोगों के लिए जितनी देर बैठना चाहें बैठ सकते हैं, उसके अंदर कोई वो नहीं होगा। आप मॉर्निंग में आ सकते हैं, शाम को आ सकते हैं। तो जब भी आएंगे हो सकता है आपको एक आधा घंटा वेट करना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे लोग बाहर निकलेंगे वैसे वैसे आप अंदर जा पाएंगे, लेकिन कोई टाइमिंग नहीं है, आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आ सकते हैं। जी, एक बार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਨੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਗਾ कि मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ रियलिटी लगे तो कुछ उन्होंने एहसास हो गए। तो देखिए वर्चुअल रियलिटी को अगर डिफाइन किया जाए, वो ये होता है कि वो एक फॉल्स रियलिटी क्रिएट करता है, जो कि 3D टेक्नोलॉजी आज की डेट के अंदर प्ले स्टेशंस में या एक्सबॉक्स में आप पहन के वेयरेबल्स के थ्रू यूज़ करते हैं।
दूसरा होता है जैसे अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं तो हमारे बैकग्राउंड जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, हमारे सामने जो कप्स हैं वो हम अलग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम बैठे हैं, हमारे पास सोफ़ा है, वो रियलिटी है। तो जब वर्चुअल रियलिटी और रियलिटी को मिक्स किया जाता है तभी उसको मिक्स्ड रियलिटी कहते हैं। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो जैसे कि वहाँ पे जो आपके टाइलिंग्स हैं वो बिल्कुल वही डिज़ाइंस हैं जो कि दरबार साहब हरमंदिर साहब में हैं इस्तेमाल हुए हैं। बिल्कुल परिक्रमा में वही टाइल्स की डिज़ाइंस हमने इस्तेमाल करी हैं। जो आपके प्रोजेक्शंस में जो आपको दिखाई देगा वो बिल्कुल आपको बिल्कुल वही इमेजेस दिखाई देंगी। और ये वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा एक एक्सपीरियंस है, कभी वर्ल्ड में पहले हुआ नहीं है। समथिंग वेरी वेरी न्यू टू कैच अप। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। ਇਹ ਸੰਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਮਣੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।